तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के नीचे बसे एक छोटे से गांव में आर्यमन नाम का एक बहुत बड़ा मूर्तिकार रहता था। आर्यमन की कला ऐसी थी कि वह पत्थर में भी जान फूंक देता था। उसने शिव के अनेक भव्य मंदिर बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह अहंकार आ गया कि महादेव केवल उसी के द्वारा बनाए गए सुंदर मंदिरों में वास करते हैं। एक बार आर्यमन ने संकल्प लिया कि वह दुनिया का सबसे विशाल और भव्य शिव मंदिर बनाएगा, जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाएं। उसने दिन रात एक कर दी। मंदिर में बेशकीमती रत्न जड़वाए गए और सोने का कलश स्थापित किया गया। उसी गांव की सीमा पर शंभू नाम का एक वृद्ध रहता था। वह जन्म से अंधा था और बहुत गरीब था। उसके पास न धन था, न पत्थर तराशने का हुनर। वह बस मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर रोज उसे अपनी फटी हुई चादर से ढक देता था, ताकि धूप और बारिश से महादेव को कष्ट न हो। वह प्रेम से कहता, प्रभु, मेरे पास महल तो नहीं, पर यह टूटा हुआ दिल आपका घर है। जब आर्यमन का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो उसने घोषणा की कि कल पूर्णिमा के दिन महादेव स्वयं इस मूर्ति में प्रतिष्ठित होंगे। उसी रात महादेव आर्यमन के स्वप्न में आए। आर्यमन ने गर्व से पूछा, प्रभु, कल आप मेरे बनाए इस स्वर्ण मंदिर में पधारेंगे न? महादेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। कल मुझे शंभू के कच्चे शिवालय में जाना है। उसने मुझे बहुत पहले ही आमंत्रित कर लिया था। आर्यमन की नींद उड़ गई। वह क्रोध और आश्चर्य में भर गया। उसे लगा कि उस अंधे भिखारी की मिट्टी की ढेरी मेरे करोड़ों के मंदिर से बड़ी कैसे हो गई। अगली सुबह आर्यमन दौड़ता हुआ शंभू की कुटिया के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि शंभू भाव विभोर होकर रो रहा था और महादेव के गीतों में मगन था। अचानक एक चमत्कार हुआ। शंभू के उस छोटे से मिट्टी के शिवलिंग से वैसी ही खुशबू आने लगी जैसी सबसे दिव्य फूलों से आती है। देखते ही देखते उस मिट्टी के पिंड से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और साक्षात महादेव वहां खड़े थे। महादेव ने शंभू के सिर पर हाथ रखा और फिर आर्यमन की ओर देखकर बोले, ग्रेटर देन आर्यमन, तुम पत्थर तराशना जानते हो, लेकिन भाव नहीं। तुमने मंदिर बनाया अपनी ख्याति के लिए, जबकि शंभू ने ये घर बनाया मेरे प्रति अपनी व्याकुलता के लिए। मैं सोने के महलों में नहीं, उस हृदय में रहता हूँ जहाँ मैं नहीं, केवल प्रेम होता है। ग्रेटर देन। आर्यमन का अहंकार टूटकर बिखर गया। उसने पत्थर के औजार छोड़ दिए और समझ गया कि शिव को पाने के लिए भव्यता नहीं, बल्कि पवित्रता चाहिए। भगवान शिव बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और सरल मन से प्रसन्न होते हैं। भक्ति में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद आर्यमन ने उस भव्य स्वर्ण मंदिर के द्वार सबके लिए खोल दिए। उसने महसूस किया कि मंदिर की भव्यता तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का प्रवेश न हो। लेकिन उसके मन में एक नई तड़प जागी। उसने शंभू से पूछा, मित्र, तुमने बिना आंखों के महादेव को कैसे देखा? मैं आंखें होकर भी अंधा बना रहा। शंभू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आर्यमन, महादेव को देखने के लिए दृष्टि नहीं, स्पर्श और विश्वास चाहिए। जब मैं मिट्टी छूता हूँ तो मुझे उसमें उनकी धड़कन सुनाई देती है। आर्यमन ने अब तय किया कि वह अब पत्थरों को नहीं तराशेगा, बल्कि वह शंभू के साथ मिलकर एक ऐसी अमर पाठशाला बनाएगा जहां लोग पत्थर की मूर्ति बनाना नहीं, बल्कि पत्थर जैसे हृदय को मोम बनाना सीखेंगे। तभी गांव पर एक भीषण आपदा आई। भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। गांव वाले फिर से उस स्वर्ण मंदिर की ओर भागे। उन्हें लगा कि वहां चढ़ाए गए रत्न उन्हें बचा लेंगे, पर पत्थरों ने प्यास नहीं बुझाई। आर्यमन और शंभू गांव के सूखे तालाब के किनारे बैठ गए। आर्यमन ने अपनी छेनी हथौड़ी उठाई, लेकिन इस बार किसी भव्य मूर्ति के लिए नहीं। उसने पहाड़ के उस हिस्से को काटना शुरू किया जहां से कब बड़ी ही पानी की एक हल्की धार बहती थी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, पागल हो गए हो, सूखा पड़ा है और तुम पहाड़ खोद रहे हो। लेकिन शंभू साथ बैठा महादेव का नाम जप रहा था। आर्यमन थका हारा जब भी रुकता, शंभू कहता, खोदते रहो आर्यमन, महादेव की जटाएं बहुत विशाल हैं, कहीं न कहीं से गंगा जरूर फूटेंगी। 7 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब आर्यमन के हाथों से लहू बहने लगा, तब उसने आखिरी प्रहार किया। अचानक उस कठोर पत्थर के बीच से शीतल जल की एक प्रचंड धारा फूट पड़ी।
यह कोई साधारण जल नहीं था, वह इतना शुद्ध था कि पीते ही लोगों के रोग और विकार दूर होने लगे। आर्यमन को समझ आया कि महादेव ने उससे फिर से एक माध्यम बनाया था। उसने उस जलधारा के बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया, लेकिन इस बार न सोना था न रत्न। उसने सिर्फ प्राकृतिक पत्थरों को वैसे ही रहने दिया जैसे वे थे। आर्यमन ने उस स्थान का नाम रखा हृदय संगम। उसने अब समझ लिया था कि तारांकन शिल्प कला का असली उद्देश्य अपना नाम कमाना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। तारांकन महादेव केवल ऊंचे पर्वतों या गर्भगृह में नहीं, बल्कि प्यासे को पानी पिलाने और गिरते को सहारा देने वाले हाथों में भी वास करते हैं। आर्यमन अब मूर्तिकार से योगी बन चुका था, जिसने पत्थर में भगवान खोजने के बजाय हर जीव में शिव को खोज लिया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।